महाराज जी बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि भक्त और भगवान का एक अटूट रिश्ता होता है, लेकिन भक्त संसार में रहता है जिसके कारण वो माया जाल में फंसा रहता है। यदि वो चाह कर भी उस माया जाल से निकल नहीं पाता, क्योंकि जब तक गुरु के द्वारा दीक्षा नहीं मिलती, उसका सुमरन भजन नहीं करता, तब तक वो इस संसार रूपी सागर से पार नहीं जा सकता है। इसी पर आधारित एक कथा सुनाता हूँ कि व्यास जी के पुत्र ज्ञान अर्जन करना चाहते थे, तो व्यास जी ने उनको राजा जनक के पास भेजा, क्योंकि राजा जनक विदेह कहलाए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त था। हर चीज़ की इच्छा वो लोगों की पूरी कर दिया करते थे। जब उनका पुत्र वहाँ पर पहुँचा तो ऋषि पुत्र को देखकर राजा जनक को अत्यधिक खुशी का अनुभव हुआ कि वो ज्ञान अर्जन करने के लिए उनके पास आया है। जब ज्ञान अर्जन करने के लिए ऋषि पुत्र पहुँचे तो राजा ने कहा कि आज हमारे यहाँ राजमहल में एक बहुत बड़ा आयोजन है, लेकिन मैं तुमको एक छोटा सा कार्य देता हूँ जो तुमको करना है। उन्होंने कटोरी में तेल भर करके दे दिया और कहा, इस तेल को लेकर के तुमको राजमहल के 7 चक्कर लगाने हैं। इस बात का ध्यान रखना कि कटोरे से एक बूंद तेल भी ना गिरे, क्योंकि यदि तेल गिर गया तो समझो कि तुम्हारी साधना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा ध्यान नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं होगी। ऋषि के लड़के ने इसी तरह से पूरा कार्य किया। वो कटोरे को लेकर के महल के चारों ओर बड़े ध्यान के साथ घूमता रहा कि एक बूंद भी तेल नीचे ना गिरे। जब उसने 7 चक्कर पूरे कर लिए तो राजा के पास पहुंच करके कहा कि राजन, मैंने सारे चक्र पूरे कर लिए हैं। राजा ने पूछा कि ये तो बताओ कि तुमने राजमहल के अंदर क्या देखा। कहने लगे, राजन, जब मेरा ध्यान कटोरी में केंद्रित था तो ऐसी स्थिति में राजमहल में क्या हो रहा है मैं कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य किसी ध्यान की स्थिति में पहुँच जाता है तो आसपास क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चलता। ना तो उसे माया का कोलाहल सुनाई देता है, ना ही संसार जगत की वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही लीन रहता है। राजा ने कहा कि तुमने जो कार्य किया है बहुत ही उत्तम है, क्योंकि संसार में रह कर के मनुष्य माया का कोलाहल सुनता है तो वह परमात्मा से बहुत ही दूर रहता है, गुरु से बहुत ही दूर रहता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों में रमा करता है। इंद्रियों में रमा रहने के कारण उसको संसार जगत की सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। संसार में क्या हो रहा है, संसार का कोलाहल उसे सुनाई देता है। लेकिन जब वो अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है तो उसे किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का आशय होता है कि संसार जगत में भी रहकर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करने से, उसका सुमरन भजन करने से और अपने ध्यान को केंद्रित करने से ही मनुष्य को माया जगत के कोलाहल से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो उस समय आपको माया से छुटकारा मिल जाने के कारण आपकी इंद्रियां और आपका मन बस में हो जाता है। जब मन बस में हो जाता है तो परमात्मा के आनंद की अनुभूति होती है, गुरु के आनंद की अनुभूति होती है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। सामने यदि गुरु या परमात्मा आप आकर खड़े हो जाते हैं तो आपकी इंद्रियां उसे पहचान लेती हैं कि गुरु कौन है और परमात्मा कौन है। लेकिन यदि आपका मन भटकाव की स्थिति में पड़ा रहता है तो सामने गुरु दस्तक दे रहा है, परमात्मा गुरु दस्तक दे रहा है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि आप माया के कोलाहल संसार जगत में पड़े हुए हैं। संसार जगत से हट करके जब आप गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर उसका सुमरन भजन करते हैं और गुरु का ध्यान करते हैं तो जो कुछ भी आप अपने अंतर में देखते हैं तो वो सब आपको गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो अपने शिष्य को कभी भी नहीं छोड़ता, शिष्य को भटकने नहीं देता, शिष्य को गिरने नहीं देता,
हमेशा वो ये प्रयास करता है कि हमारा शिष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपने कर्तव्यों का पालन करे और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके, क्योंकि गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा ऐसी होती है कि उसको का सुमरन भजन करके ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जो लोग गुरु के उपदेशों को मानते हैं, गुरु के आदर्शों पर चलते हैं, वो ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। क्योंकि जो गुरु सामर्थ्यवान होता है वही गुरु संसार जगत से पार होता है और अपने शिष्यों को भी भवसागर से पार जाने का मार्ग दिखाता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी गुरु के शिष्य, जो भी परमात्मा के भक्त गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर सुमरन भजन करते हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हैं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना लेते। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।